अस्सलाम वालेकुम। तबस कॉर्नर में आपको फिर से वेलकम है। तो th.com में आप देख सकते हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन में लेकर आई हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो किस तरीके से हमने ये स्टिच करना है चले आए मैं आपको अपने दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ काट लेनी है। आपको मालूम है कि लेंथ हमने कितनी लेनी है, किस हिसाब से है ना हम नाप ले रहे हैं, उस हिसाब से हमने लेंथ लेनी है। जस्ट हमने उसमें 2.5 इंच का इजाफा रखना है ऊपर की तरफ नेफ़ा बनाने के लिए। और दूसरा हमने नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसके नीचे डिज़ाइन देनी है पैंचों में, तो हमने इसको मुड़ाने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, वरना हम 2 से 3 इंच का कपड़ा रखते हैं। हमने मयानी का नाप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि मयानी जितनी थी उतनी हमने मयानी का नाप लिया, थाइस का नाप लिया है। और फिर हम इसके पैंचे का नाप लेके एक गोल शेप बना लेंगे और एक चौंच सी बना के हम इसे इसकी पूरी जो चार्ट है, जो इसकी मार्किंग चार्ट, वो तैयार कर लेंगे। और उसके ही 1 इंच के वक्फे पे, मतलब 1 इंच के एक और मार्क ले लेंगे, 1 इंच के ना फासले पे, ताकि वो हमारा कटिंग का मार्क हो, ये हमारी सिलाई का मार्क होगा। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी चार्ट तैयार कर लेनी है। अब जब आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे अनबैलेंस है, जो अनइक्वल जो कपड़ा है उसे हम कट करके हम इसे इक्वल कर लेंगे। देखें, ये बिल्कुल वेस्टेड कपड़ा है। ठीक है, अब इसके हम कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग करी है कटिंग की, हमने वहाँ पे कटिंग कर लेना। अब हमने है ना फ्यूज़न लेना है। फ्यूज़न का हमारा पैंचा है 6 इंच का, मतलब 6 से हमारा डबल कर लो तो 12 इंच हो जाते हैं। हमने उससे ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हमने कटिंग का जो मार्क लिया है, हमने कटिंग के नाप से पूरा जो आपका पैंचा है उतना हिसाब का आप अपना फ्यूज़न कट कर लें। 2 इंच का मैंने फ्यूज़न यहाँ पे कट किया है और ये डबल में है, आप देख सकते हैं। और लेंथ है इसकी 17। ठीक है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो हमें 16 या 17 अपना 16 लेंथ चाहिए। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं अलग से हटा दूँगी, वो जो एक्स्ट्रा फ्यूज़न है, सॉरी, उससे अलग से हम कर लेंगे, उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले है ना अपना जो भी है अपना इंची टेप से कर लें, आप स्केल से कर लें तो आपको ईजी रहेगा। हमने एक लाइन बना लेनी है कि हमारा कितना आ रहा है, तो ये जितना है उसका मैंने हाफ़ पे लाइन मार ली है। अब इस तरह से मैं इसे क्रॉस पैथ बना लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ट्रायंगल का शेप बना लिया है और बीच में मैंने इसलिए लाइन डाली है कि हमें यहाँ तक कटिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि नीचे का हिस्सा हमने चिपकाने के लिए रखना है, फ्यूज़न को हमने कपड़े पे चिपकाना है। तो इस तरह से हमने इसका ट्रायंगल शेप बना लिया है, आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब हमने इसे बहुत ही केयरफुली तरीके से इसे कट करना है। अगर आपने ज़रा भी आगे पीछे किया या ऊपर नीचे कर दिया तो ये आपका फ्यूज़न वेस्टेज में चला जाएगा, क्योंकि फिर आपके काम नहीं आएगा, या तो फिर आपको बस फिर वैसा ही सीना पड़ेगा। तो आपने बहुत तरीके से इसको कट करना है। देख लीजिए, जिस तरह से मैंने कट किया वैसे ही कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा था जो हमारा फ्यूज़न, वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें इस लाइन पर कट करना है, तो हमने इस तरह से करना है, क्योंकि अगर हम यूँ उल्टा करके करेंगे तो पीछे की तरफ हमारी मार्किंग नहीं है, आगे की तरफ मार्किंग है। इस तरह से हमने किया। अब ये जो कॉर्नर्स जो इसके रह जाते हैं उसको हमने हल्का सा यहाँ पे नोक दे के कट कर लिए, ताकि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट हो। ठीक है, फिर हमने इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से करके खींच के निकाल लेना है। देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन इसका ये पैटर्न तैयार हो चुका है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ना दुकान पे, आपको ना शॉप्स पे आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में अगर बना ले तो ये आपको सही पड़ जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, अब हम जिसका एक्स्ट्रा कपड़ा था हम उस पर रख के हम इसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, हमने रख के इसे प्रेस कर लेना है। अब हमने दूसरी पट्टी भी काट लेनी है। ये 1 इंच की हमने काटी है और आप देख सकते हैं ये भी डबल में है, क्योंकि हमने 2 पैंचे बनाने हैं। तो हमने जो चीज़ हमने दोनों को डबल डबल करना है, क्योंकि हमने 2 पैंचे बनाने हैं। ठीक है, उतनी ही लेंथ हमने रख के इसकी हमने इसे कट कर लेना है। आप ये देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हम इसे भी प्रेस कर लेंगे। अब हम अपनी सिलाई मशीन पर आ गए हैं। अब आप देखें हमने इस तरह से प्रेस करा है, हमने इस तरह से डबल कपड़े पे प्रेस किया है। ये आपको ख़ास दिखाने के लिए मैंने इसको बनाया है कि हमने डबल कपड़े में प्रेस किया है। इस तरह से करके हम इसे पैक कर लेंगे और इस तरह से ये 2 लाइनिंग तैयार हो जाएगी। 2 लाइन्स हमारी 2 स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी दोनों ट्राउज़र्स की। इसे हम पहले पैक करके इसे साइड पर कर लेंगे।
याद रखिएगा आपकी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और लुक अच्छा नहीं आएगा, और कुछ नहीं। अगर आपका अपना है तो आप टेढ़ी मेढ़ी भी पहन लेंगे, अगर किसी और का हुआ तो वो खुलवा के फिर से आपसे सही करवाएगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। अब हमने पैंचा लेना है। जो हमारा ट्राउज़र हमने कट किया हुआ उसका स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है जिसे पैंचा कहते हैं वो हमने लेना है। ठीक है, इस तरह से रख लेना है। अभी हमने ऊपर के ट्राउज़र नहीं सिया है तो आप सीधा उल्टा आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में सीधा उल्टा का नहीं पता लगता है। वैसे आपको अगर सीधा उल्टा का दूसरा ट्राउज़र है तो आपको बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। सीधी साइड पे ही हमने सिलाई करनी है ताकि जब हम इसे कटिंग करके मुड़ाएं तो ये उल्टी साइड पे चला जाए। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसकी सीधी साइड पे ये जो हमने अपना जो ट्रायंगल का जो बनाया है, पैटर्न बनाया है, उसे हमने इस पर अटैच कर देना है। अच्छा, किस तरह से करना है, हमने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बिल्कुल स्लोली हमने सिलाई करनी है। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, जल्दी की कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपने जल्दी किया तो इधर उधर सिलाई मशीन चली जाएगी और फिर आपने बैठे बैठे खोलते रहना है इसे। आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ से यहाँ तक इसके कॉर्नर पे हमने सिलाई करनी है। एक कॉर्नर से हमने दूसरे कॉर्नर पे करनी है और हमने स्टॉप कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने सुई को कपड़े के अंदर ही रखना है। देख लीजिए, सुई अंदर है तो हमारा कपड़ा वहाँ से हिलेगा नहीं। अगर हम सुई ऊपर कर देंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल हिल जाएगा और इसे बिठाना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी ये स्टफ़ खद्दर स्टफ़ है, बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही ये मेरे बच्चों की तरह शरारती कपड़ा होता है जो बस इधर से उधर उछलता कूदता रहता है, इसलिए इसको बड़ा देख के करना पड़ता है। अब हमने इसका दूसरा भी कर लिया है। इस तरह से हम इसकी पूरी लाइनिंग स्टिच कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसका हम जाएंगे आगे, तो इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ, आपका भी टाइम कीमती है। अगर आप किसी हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको डिज़ाइन है जो आप चाहते हैं कि मैं सिखाऊं आपको तो आप मुझसे कह सकते हैं। इस तरह से हमने इसको पूरा स्टिच कर दिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़िएगा, ज़्यादा कपड़ा ना छोड़िएगा, वरना इस पर अंदर की तरफ कुछ पड़ जाएगा, बल पड़ जाएगा तो नहीं होगा। देखिए, आप इस तरह से इसको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के आपने अब यहाँ पे हमने कट लगा देना है। देखें, हमने यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं, और जो इस तरफ के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे कपड़ा कट कर दिया है ताकि अंदर की तरफ कुछ ना पड़े, बल ना आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाए। देखिए, देख सकते हैं आप कि हमने जिस तरह से इसको सीधी तरफ लगाया था और अब हमने मुड़ाया है तो ये किस तरह से उल्टी साइड पर आ गया है। और इस तरह से हम इसके नोकीली चीज़ से हम इसके नॉक्स को बाहर कर लेंगे। इसको नॉक्स हम इसके प्रॉपर बनाएंगे। आप कैंची से भी कर सकते हैं, आप चाहे कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने रख के इसे सीधी की साइड पे रख के हमने इसको प्रेस करके बिठा लेना है पूरी तरीके से अच्छे से। और ये हमारे आप देख सकते हैं त्रिकोण जो है, हमारे ट्रायंगल्स जो शेप है हमारा बहुत खूबसूरती से तैयार है। अब जो हमने इसके नीचे काम करना है वो ये करना है कि हमने जो पर्ल्स चाहिए, आपको बात मालूम ही होगा पर्ल्स इजीली अवेलेबल है और आजकल बहुत से ना कपड़ों पे पर्ल्स लगे होते हैं और बहुत ही अच्छा इससे लुक आता है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसके ना इस तरह से जो हमारा जो पीछे की साइड पे जो है इसका हम सिलाई कर देंगे। ठीक है, हमने इसको सिलाई कर देनी है और बहुत इजी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप मेरे चैनल को, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। खैर, आपने इस तरह से इसका ट्राउज़र कंप्लीट, आपने इसका पैंचा इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको नीचे से हम इसके ऊपर पर्ल्स लगाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से है ना ये ट्रायंगल्स शेप तैयार है और बिल्कुल खूबसूरती से नीट एंड क्लीन तैयार है। अब जो हमने नीचे जो इसकी लाइनिंग्स बना के जो
अलग से रखी थी हमने उसको करना है। आप याद रखिएगा जो बुकरम वाला साइड है वो ऊपर की तरफ आए और जो वाला साइड है वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है, मतलब वो उल्टी साइड पे जाए और बुकरम वाला साइड ऊपर की तरफ आए। इस तरह से हमने यहाँ पर्ल्स अटैच कर लिए। देख सकते हैं कि पर्ल्स है और ये पर्ल्स हमने इस पे अटैच करने हैं। आपने सुई धागा लेना है और बहुत तरीके से, क्योंकि अगर आपका नीचे का जो ऊपर नीचे हो गया तो उस पर पल्स सही तरीके से बैठेगा नहीं और आपका है ना जो पैंचा है वो मतलब झोल खाएगा, बल खाएगा और वो तरीके से वो आएगा नहीं। हमें बहुत तरीके से हमने इसे पल्स को बिठा लेना है, अटैच कर लेना है, 1 बाय 1 सब में कर लेना है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पैंचा भी रेडी रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऊपर की आपको मालूम ही है, वहाँ से चॉकलेट लेकर आओ। आपको मालूम ही है ऊपर की मियानी की सिलाई, नेफे की सिलाई, इलास्टिक लगाने की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो वो आपने करके पूरा ट्राउज़र रेडी कर लेना है। हुआ वो लेकर आओ। अच्छा वो चॉकलेट लेकर आओ, वो रही सोफ़े के ऊपर चॉकलेट लेकर आओ। आपने ऊपर से अपना पूरा ट्राउज़र स्टिच कर लेना है। बाद में उल्टा सीधा देख के आप कीजिएगा, आप पैंचा उल्टा सीधा ना लगा लीजिएगा। आपने स्टिच करने के बाद फिर जो मियानी की जो बीच की जो होती है आपने वो सिलाई कर देनी है और आप देख सकते हैं कि हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। मियानी की सिलाई आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको इजी रहेगा जो मैंने सिखाने का मेरा तरीका है। और भी तरीके होंगे उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे ये तरीका मालूम है, जो मुझे तरीके मालूम है तरीक़ेकार मैं उसी से चलूँगी, आपको बताऊँगी। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।